अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी है दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। ना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसकी भी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करे। अब बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है तो वर्टिकल क्या होता है। तो अगर आप इस तरह करके एक सीधी लाइन यूं करके ड्रॉ करते हैं, जो भी चीज़ ऐसे पड़ी होती है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, एंड जो भी चीज़ इस तरह जाती है या फिर इस तरह ऊपर की तरफ आती है दैट इज़ बेसिकली वर्टिकल। तो अब क्या है कि इफ़ आई से कि यहाँ पे क्या है, इस तरह करके एक सरफेस है, राइट। एक बॉडी जो है यहाँ पर थी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया एक फोर्स। वो उसके पास एक क्या थी, एक इनिशियल वेलोसिटी थी। मैं यहाँ पे कह रही हूँ वी आई। बुक के अंदर उन्होंने V1 और V2 लेबल किया है, लेकिन हम VI और VF यूज़ करेंगे बिकॉज दैट इज़ मोर ईजियर एंड लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्सेप्ट्स और जो हमारे पहले से जो बेसिस बनी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन न्यू थिंग्स, ठीक है। तो अगर एक बॉडी को यहाँ पे इसके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, मैंने यहाँ से लगाया फोर्स, और क्या हुआ कि जो बॉडी है ये मूव होकर इस फोर्स की वजह से यहाँ पर आ गई। एंड आई से कि यहाँ पे इसके पास एक क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। एंड एट द सेम टाइम मैंने क्या, दो बातें कही थी कि बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव करे, ठीक है, बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव करे, एंड नो डिसिपेटिंग फोर्सेज आर एक्टिंग, राइट, नो डिसिपेटिंग फोर्सेज आर एक्टिंग। अब डिसिपेटिंग फोर्सेस का क्या मतलब होता है कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कौन से कोई भी, मैं सिर्फ वहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि यहाँ पे फोर्स लगा, इस ये वाला फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ। अब बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन भी लग सकती थी, लेकिन मैंने इसको कह दिया कि मैंने पहले से अपनी जो भी कंडीशंस हैं वो क्लियर कर दी। एंड अगर अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, ठीक है। तो अब ना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहे थे कि जो वर्क डन होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द नेट वर्क डन। क्या है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, नेट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, अगर जो है हम लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, एंड इफ आई से कि 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, राइट। तो अब क्या होगा कि अब हमें यहाँ से क्या अटेन कर लेंगे, यहाँ से हम अटेन करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि इस बॉडी जब ये यहाँ से लेके यहाँ पे गई तो इसने क्या किया, इसने एक डिस्टेंस कवर किया जिसको हमने बोला s। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है, राइट। हम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स कैसे हम देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। जाहिर सी बात है इस बॉडी के पास क्या होगा, कोई एक मास m तो होगा ना, वो m तो सेम रहेगा। अब हमें यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन क्या, 2 और s। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। नाउ यूज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ उसको हमने यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए हमारे पास क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास मैथ सेम रहेगा, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, दैट इज वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन क्या, 2s, एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स, राइट। यहाँ से हमने अटेन कर ली कि एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, वर्क का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो वर्क को निकालना है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, एम, आई होप नजर आ रहा है, ठीक है, एम, एंड दैट वाज वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s इंटू क्या था, s एंड कॉस। अब यहाँ पे देखो कि जिस डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा था, इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कॉस क्या आया था, कॉस वाज 0, एंड कॉस 0 इज इक्वल टू व्हाट, अब हमने क्या बोला था, कॉस 0 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, राइट। जब ये 1 आ जाएगा तो ये वैसे ही जो है यहाँ पे हो जाएगा 1, एंड हम ये वाला जो s है इस वाले s के साथ कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास वर्क डन क्या बचा, हमारे पास वर्क डन बचा क्या, दैट इज मैस, एंड क्या, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया वर्क। अब इसी वर्क को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, इक्वल्स टू व्हाट, 1। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 1/2। अब यहाँ पे क्या है, एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर, राइट। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या थी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। मैंने बोला कि ये क्या थी, दैट इज बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, एंड अल्टीमेटली अब मैं इस वर्क डन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जीज, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब थोड़ा सा कर लेते हैं जो वर्क एग्जाम्पल है। अब हमारे कर लेते हैं वर्क एग्जाम्पल 5.4। लेट मी गेट टू द नेक्स्ट पेज, राइट। ओके गाइस, अब वर्क एग्जाम्पल 5.4 क्या कहता है कि अ पर्सन राइडिंग देयर बाइक हैज़ अ मास ऑफ
120 kg, राइट। अब क्या है, ये बेसिकली एक सरफेस है, राइट। यहाँ पे एक बंदा है जो कि क्या है, ये इसके पास ना कुछ ऐसी करके बाइक है, मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। वो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, इसे राइड कर रहा है, ठीक है। अब राइड कर रहा है, इसके पास यहाँ पे क्या है, मास कितना है, मास इज इक्वल टू व्हाट, 120 kg है इसके पास मास, ठीक है। यहीं पे हम कर लेते हैं डेटा, तो आप लोग अपना सॉर्ट आउट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या है, मास 120 kg। और ये जो एग्जांपल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के ऊपर भी खास फोकस करना है, बिकॉज इस जो चैप्टर की परसेंटेज है उसके अंदर, वेटेज के अंदर बहुत ज़्यादा हाई है। दैट इज़ आई थिंक 11% है, या फिर हाँ 11% ही है, एंड 15 आवर्स आई थिंक दिए गए हैं। तो प्लीज़ लुक एट इट, इस चैप्टर को, राइट। मूविंग ऑन, उसने क्या कहा कि जो बंदा ये बाइक राइड कर रहा है उसका मास क्या है, दैट इज़ 120 kg, एंड दे आर राइडिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी व्हाट वाज दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। सडनली अ डॉग क्रॉसेस अ रोड, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ पे एक जो डॉग है वो उसने जो है रोड क्रॉस किया, तो उसने यहीं पे जो है ना जाते जाते ऐसे करके ब्रेक लगाई। जब उसने ब्रेक लगाई तो अब क्या होगा, एंड टू अवॉइड हिटिंग द डॉग द बाईसाइक्लिस्ट अप्लाइज ब्रेक, ठीक है। अब बाईसाइक्लिस्ट ने यहीं पे जो है ब्रेक अप्लाई की, और ब्रेक अप्लाई करते हुए अप्लाइंग अ ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, ठीक है। उसने जो एक फोर्स अप्लाई किया वो क्या था, 500 न्यूटन, ठीक है। अब उसने देखो, जब उसने ब्रेक के लिए फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर होगी। नाउ लुक एट दिस फैक्ट, इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर होगी, लेकिन जो ब्रेक के थ्रू जो फोर्स कौन सा बना था, ब्रेक्स की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो फोर्स था वो क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा -500 न्यूटन, राइट। एट द सेम टाइम उन्होंने क्या बोला कि उसने जो है इस ब्रेक डॉग को दे के इस बाइक ने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने जो है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी व्हाट वाज दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, एंड यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और ये बाइक जो है यहाँ पर आकर रुक गई, ठीक है। अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं, वर्क डन, राइट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हमने देखा कि फोर्स क्या है, फोर्स हमने बोला कि दैट वाज -500 न्यूटन, जो कि यहाँ पे लगी थी, दैट वुड बी -500 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की, दैट वाज 10 मीटर्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल वर्क डन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, -5000 जूल्स। और ये यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन। अब हमने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज वर्क इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल, राइट। तो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, लेकिन हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम निकालेंगे फाइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज 1/2 mv², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2, मास कितना था 120, इंटू इनिशियल क्या था, वेलोसिटी क्या थी, दैट वाज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 एंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 60। एंड हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, दैट वुड बी 6000 जूल्स। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल। नाउ सेम बात कि अब हमने क्या बोला था कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि हम जो है फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑफ फाइनल, राइट। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो आप कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल। वर्क डन हमारे पास क्या आया था, दैट वाज -5000 जूल्स, राइट। तो ये हो जाएगा -5000 जूल्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल चाहिए माइनस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वो क्या थी, 6000 थी, राइट। 6000 जूल्स आ गया। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी फाइनल इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -6000, इधर ही ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5000 जूल्स। तो हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, नाउ दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1000 जूल्स। होल्ड ऑन गाइज,
इसके जो साइंस हैं वो थोड़े से वो कर दिए हैं कि यहाँ पे जो है ये दैट विल बी प्लस 6000 जूल्स, और ये वाला जो है सिंस ये क्या हुआ है कि ये 6000 जो है वो बेसिकली इधर गया है एंड 5000 इधर आया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड यहाँ पे 5000 का माइनस इसके साथ आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1000 जूल्स, वरना माइनस 1000 जूल्स आंसर आता है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, राइट। अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी से फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड दी velocity, that is final velocity vf, right। तो वो कैसे करेंगे, kinetic energy that is final equals to 1/2 mv square, and I think ये यहाँ से easy है, अब आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हो, that is into 120 एंड यहाँ पे क्या है फाइनल into vf फाइनल, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी kinetic energy, और kinetic energy हमने फाइनल क्या निकाली थी, that was 1000 joules। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि 2 × 60, अब क्या हो जाएगा 1000 को 60 और डायरेक्टली अंडर रूट कर देती हूँ एंड v, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा v इक्वल्स टू 4.08 मीटर पर सेकेंड। बुक के अंदर आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, 4.1 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है एक इवन नंबर होता है तो हम राउंड ऑफ नहीं करते। अगर यहाँ पे 4.07 लिखा होता तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर दूँ, तो ये अपने खुद के ही बातों से चेंज हो रहे हैं, तो आई डोंट नो वाई, लेकिन हम फिर स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द फाइनल वेलोसिटी, और स्टेटमेंट लिखना भी ज़रूरी है। जब आप स्टेटमेंट नहीं लिखते तो एग्जामिनर आधे मार्क्स तो आप लोग के उसी पे काट लेता है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग स्टेटमेंट भी लिखें। तो द फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइक्लिस्ट इज, बाईसाइक्लिस्ट था, हाँ बाईसाइक्लिस्ट आए थे, आई थॉट कि ये मोटरसाइकिल चला रहा था, एनीवे बाईसाइक्लिस्ट व्हेन दे स्टॉप ब्रेकिंग इज व्हाट, 4.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली हमारी ये स्टेटमेंट है। अब हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी जो है दैट इज़ बेसिकली 4.1 मीटर पर सेकेंड, बट अगर मैं होती तो मैं अपना जो आंसर 4.08 मीटर पर सेकेंड के अंदर ही देती, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल डिफाइंग देयर लॉज। ठीक है, एनीवे अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड जस्ट लेट्स रैप दिस टॉपिक। नाउ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट टू द चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। अब हमने क्या बोला कि पॉजिटिव वर्क क्या होता था, हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं तो पॉजिटिव वर्क के अंदर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके अंदर एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज़ जो कॉस हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के अंदर, या फिर जितनी एनर्जी होगी वो पूरी फाइनल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव वर्क के अंदर क्या होगा कि अब एंगल्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने बोला कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कवर हुई थी, लेकिन जो फोर्स है वो इधर लगा, तो अब क्या होगा कि जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, तो क्या जो भी एनर्जी का ट्रांसफर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर भी बस यही होगा कि जो पॉजिटिव वर्क होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि नेगेटिव वर्क के अंदर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे हमने क्या बोला कि उसने नेगेटिव वर्क किया था यहाँ पे, राइट, उसने ब्रेक अप्लाई की जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके स्लो डाउन हो गया। तो दैट इज़ हाउ ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये वर्क करता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, राइट। मूविंग ऑन, जो सेकंड क्वेश्चन है, now the second question is the work energy theorem valid only for the conservative or forces or does it apply to non conservative forces as well? आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो क्या थे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि क्लोज पाथ है, इसके अंदर जो भी काम हो रहा है इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फाइनल के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम था दैट वुड बी वैलिड। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसी होती हैं, जैसे कि जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी ट्रांसफर होगी, साथ साथ जो कुछ जो नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जीज हैं उनके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे कि हो सकता है कि हीट के अंदर चली जाए या फिर साउंड के अंदर जो है चली जाए, या फिर फ्रिक्शन के अंदर चली जाए, जिसके अंदर भी जा सकती है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल के अंदर तो चेंज हो रही है ना, दैट मीन्स के द वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टिल वैलिड इन द कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एज वेल। इनके जो भी आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिख दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।